बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम अपने आपसे शेयर करते हैं कुछ ऐसी खबरें जो कि पाकिस्तान के ज़राए अबलाग में आपको नज़र नहीं आएंगी। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब और वर्सेस जनाब आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब और वर्सेस जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा साहब। एक तरफ इमरान खान है और दूसरी जानब आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा हैं। अभी तक इमरान खान जो हैं वो बदस्तूर तमाम हरबों के ना इमरान खान काबू आ रहे हैं, नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जोर टूट रहा है और अवाम जो है वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मुख्तलिफ हुक्मनामे आ रहे हैं, मुख्तलिफ तरीकों से, मसनूई तरीकों से आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। कुछ ऐसी खबरें आपके साथ में शेयर करने लगा हूं क्योंकि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब एक बार फिर बोले हैं और बहुत ज़्यादा सख्त गुस्से में नजर आए हैं और शदीद तरीन गुस्से में नजर आए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं सबको ठीक कर दूंगा और किसी किस्म की कोई रियायत किसी से नहीं होगी। उनकी ताज़ा तकरीर बहुत कम जो है वो चीज़ें आई हैं, लेकिन वो उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने सख्त गुफ्तगू की है। बहरहाल इस वक्त आपको पहली खबर जो है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान और उनकी अहलिया के बारे में, बुशरा बीबी के बारे में, क्योंकि वो ऑलरेडी, ये तो आपको मालूम है और अब सबको पता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और बनीगाला में भी, अब बनीगाला के बाहर भी एहतजाज हो रहा है, अदरवाइज भी एहतजाजी रैलियां, कल का एहतजाज इब्तदा और शुरुआत हो चुकी हैं। और अब चूंकि बैरूनी प्रेशर बहुत है, ऐसा नहीं है कि इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई आसानियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है, बैरूनी प्रेशर बहुत है और प्रेशर यह है कि पाकिस्तान में शहरी आज़ादियां बहाल की जाएं, सिविल सियासी आज़ादियां बहाल की जाएं और सियासी सरगर्मियों की इजाज़त होनी चाहिए, क्योंकि जो सालाना रिपोर्ट आई है वो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ एक चार्जशीट है और ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जब जमा होती रहती हैं तो इसके मनफी असरात पाकिस्तान पे और पाकिस्तान की सलामती पे पड़ेंगे और उसके पड़ भी रहे। अंदरूनी तौर पे रियासत पाकिस्तान इंतहाई कमज़ोर हो चुकी है और इसकी वजह से जो पाकिस्तान के मुखालफीन हैं और आलमी ताकतें हैं वो पाकिस्तान पर चढ़ाई कर रही हैं। आलमी ताकतें तो एक तरफ, बल्कि अब तो जो हमारे हमसाया ममालिक हैं, अफगानिस्तान हमारे काबू में नहीं है, ईरान हमारे काबू में नहीं है, वो भी आंखें दिखा रहा है, ईस्टर्न बॉर्डर हमारा गैर महफूज और पाक ईरान बॉर्डर हमारा गैर महफूज और मगरबी बॉर्डर जो है पाक अफगान बॉर्डर वो तो इंतहाई गैर महफूज। तो ऐसी बातें हो रही हैं, जबकि दूसरी जानिब एक वाहिद सियासी जमात है और जो कि कुछ ऐसी अवामी मफादात, कौमी सलामती के मामलात के बारे में जुबान खोलती है, आवाज़ उठाती है, लेकिन उनकी आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जा रही है और उनके साथ जितने भी जुड़े हुए दानिश्वर हैं, सहाफ़ी हैं, मीडिया पर्सन्स हैं, मीडिया हाउसेज हैं, उनके साथ भी वही सलूक किया जा रहा है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया जाता है। एक खबर, क्योंकि हाल ही में एक पाबंदी लगी है इमरान खान पे, पहले तो उस पे ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का रद्द अमल और वो देख लें, उसके बाद फिर आगे मैं आपको एक और भी खबर दूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जी इस पे शदीद मजम्मत की गई है, जो कि एहतसाब अदालत का ऑर्डर आया है कि अदालतें दस्तूर और कानून की पाबंद हैं, उन्हें चाहिए कि फैसले सादर करते हुए आईनी हकूक का ख्याल रखें। इमरान खान और उनकी अहलिया के हवाले से किसी दरख्वास्त या किसी मुनसिफाना अदालती कार्रवाई के बगैर हुक्मनामे का इजरा इख्तियारात से तजावुज़ के ज़ुमरे में आता है। इमरान खान या उनकी अहलिया ने कभी किसी इदारे के खिलाफ बयान नहीं दिया, अलबत्ता खुद रियासती इदारों के गैर कानूनी और गैर आईनी इंतकाम की जद में है। अदालतों को दस्तूर में फराहम करदा बुनियादी हकूक पर बिला जवाज कदगने आयद करने या शहरियों को उनसे महरूम करने का कोई कानूनी हक हासिल नहीं है। इमरान खान और उनकी अहलिया मुनसिफाना समात के बुनियादी आईनी हक से पहले ही महरूम हैं। उनकी मुकदमात और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू और उन पर कदगने उन्हें अज़ारे राय की आज़ादी के बुनियादी दस्तूर के हक से महरूम करने का सबब बनेगी। मोहतरम जज साहब सहाफ़ियों को मारूजी रिपोर्टिंग से रोकने के बजाय ट्रायल को कानून के ऐन मुताबिक चलाने पर तवज्जो मरकूज रखें। बदतरीन इंतकाम का निशान बनने वाले चेयरमैन इमरान खान और उनकी अहलिया की जुबाबंदी से लाकानूनियत की राह पर कारबंद रियासती नाखुदाओं की मुआवनत से अदालत की साख दाव पर लगेगी। इमरान खान साहब की तरफ से कहा गया कि अदालती हुक्मनामे का जायजा ले रहे हैं, इसे बाला अदालत में चैलेंज करने के साथ साथ कानून के तहत दस्तयाब हर मुमकिन चाराजोई करेंगे।
یہ صورتحال پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آئی ہے، جبکہ عمران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ بہت ہی سخت، اور وہ پیغام ہے بادشاہ کے نام۔ انہوں نے بادشاہ کے نام ایک پیغام جاری کیا ہے، اور وہ پیغام کافی سخت ہے، اور ایک ایسا سخت پیغام کہ آپ بھی سن کر حیران ہوں گے۔ اور کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جناب اب یہ سلسلہ جو ہے یہ بند ہونا چاہیے، اور اب اس طریقے سے یہ معاملات نہیں چل سکتے، کیونکہ بنیادی انسانی حقوق کا وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ موجود ہے، بنیادی انسانی حقوق کی آئین ضمانت دیتا ہے، اور اس لیے اب یہ جو سلسلہ ہے بند ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے بادشاہ کے نام ایک پیغام کہا ہے، دیا ہے، اور وہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی بنیاد جس بنیاد پہ ڈالی تھی، وہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے تمام تر جبر اور فسائیت کے باوجود ملک کی سب سے بڑی اور مضبوط سیاسی جماعت کا روپ دھار چکی ہے۔ یوم تاسیس کے موقع پر عمران خان صاحب نے کہا کہ حضرات کے ذریعے کہ جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے سے میں اپنی قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور آزاد پیدا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم حق اور سچ کا ساتھ دیں اور دنیا میں اپنی حقیقت اور حیثیت کو پہچانیں۔ مولانا رومی نے ہمارے لیے یہ پیغام چھوڑا ہے، عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ جب اللہ نے آپ کو پر دے رکھے ہیں تو کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پر رینگتے ہو۔ یہ عمران خان صاحب کا بیان، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ مومن اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا، اس لیے ایمان انسان کو آزاد کرتا ہے۔ دنیا سے غلامی کے بطور ادارہ خاتمے کا پورا کریڈٹ اسلام کو جاتا ہے، کیونکہ اسلام آزادی کی حیثیت اور اہمیت کو مقدم رکھتا ہے۔ میری جانب سے میری قوم کو پیغام دیں، عمران خان نے کہا کہ میری جانب سے میری قوم کو پیغام دیں کہ آزادی کبھی پلیٹ میں رکھ کر نہیں دی جاتی، جبکہ غلام قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ آزادی کے حصول کے لیے لڑنا پڑتا ہے۔ بر صغیر کے مسلمانوں نے قائد اعظم کی قیادت میں اپنی آزادی ہی کے لیے بے مثال جد و جہد کی۔ آج ہمیں بھی اپنی آزادی کے لیے خوف کی زنجیریں توڑ کر نکلنا پڑے گا۔ مجھے یقین ہے کہ ایک مرتبہ میری قوم صحیح معنوں میں آزاد ہو گئی تو پاکستان عظیم بننے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری آزادی میں ایک جنگل کا بادشاہ حائل ہے جو دستور اور قانون کی دھجیاں اڑا کر ملک میں بدترین آمریت قائم کیے ہوئے ہے۔ جنگل کے اس بادشاہ کی ضد انا قانون کو خاطر میں نہ لانا اور ملک کو دستور کی بجائے اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی ضد ملکی معیشت، نظام حکومت، حتیٰ کہ جمہوریت اور عدلیہ کی تباہی کا سبب بن رہی ہے۔ یہ ہے صورتحال۔ یہ عمران خان صاحب کی طرف سے سٹیٹمنٹ آیا ہے، اور عمران خان صاحب اب فرنٹ فٹ پر کھیل رہے ہیں، اس کے باوجود کہ ان پر بہت زیادہ سختیاں ہیں اور وہ جیل میں مقید ہیں، اور ان کی رہائی میں حائل رکاوٹیں جو ہیں وہ آئینی اور قانونی نہیں بلکہ وہ ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے موجود ہیں رکاوٹیں۔ لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی بات پر قائم ہیں اور کسی قسم کی کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا ہے اپنے پیغام میں، انہوں نے کہا یہ 9 مہینے تو کیا، مجھے 9 سال بھی اگر یہ جیل میں رکھ لیں تو میں کسی اصول پہ، کسی اصولی باتوں پہ سمجھوتا نہیں کروں گا، کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا، اور یہ جو چاہیں کر لیں میرے ساتھ، میں اس کے لیے ہر طرح کے اذیت کے لیے انہوں نے کہا کہ میں تیار ہوں، ہر طرح کی ناکردہ گناہ کی سزاؤں کے لیے میں تیار ہوں، میں بھگت رہا ہوں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے باتوں پہ سمجھوتا کروں، اپنے اصولوں پہ سمجھوتا کروں۔ اب آتے ہیں آرمی چیف جہاں عاصم منیر صاحب کی طرف، جہاں عاصم منیر صاحب بھی شدید غصے میں ہیں، اور انہوں نے پہلے بھی کہا ہے کہ عمران خان کی جو آواز ہے وہ بند کروائی جائے، کیونکہ یہ جو گفتگو کرتے ہیں اور یہ میڈیا، ان کو سوشل میڈیا پہ رپورٹ ہوتا ہے اور ڈیجیٹل میڈیا پہ رپورٹ ہوتا ہے، ان چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ تمام ٹیلی ویژن چینلز تو کنٹرول میں آ چکے ہیں، سرکاری ذرائع ابلاغ، غیر سرکاری ذرائع ابلاغ سب کنٹرول میں ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ چیزیں جو ہیں وہ منظر عام پہ آ جاتی ہیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستانی قوم کو، دنیا کو پاکستان کے حالات کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ تو کل آرمی چیف نے یہ کہا کہ ہم سب مل کر
टीम पाकिस्तान है। इंशाल्लाह अवाम के ताउन और सपोर्ट से पाकिस्तान की तरक्की के सफर में रखना डालने और तवज्जो हटाने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम होगी। तो मैं सिर्फ यहाँ पे इतना अर्ज करूंगा कि पाकिस्तान के अवाम के ताउन और सपोर्ट से अगर ये सब कुछ करना है तो फिर पाकिस्तान के अवाम को के फैसलों को मानना पड़ेगा। और पाकिस्तान के अवाम 8 फरवरी को भी अपना फैसला दे चुके और 21 अप्रैल को भी दे चुके, लेकिन वो फैसला नहीं माना गया। उसके बाद आर्मी चीफ कहते हैं कि मनफी प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया ट्रोल्स पर हमारी तवज्जो पाकिस्तान और उसके अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने से नहीं रोक सकते। अब यहाँ पे उन्होंने सोशल मीडिया को कहा है कि ये हमारे जो मीडिया ट्रोलिंग की जाती है और मीडिया ट्रायल्स किए जाते हैं, ये उन्होंने कहा कि गलत है। वो इसको मनफी प्रोपेगेंडा समझते हैं, सोशल मीडिया पे जो कुछ आ रहा है उसको गलत समझते हैं और सोशल मीडिया को कंट्रोल करने का भरपूर इरादा रखते हैं आर्मी चीफ। और वो कहते हैं कि मीडिया ट्रोलिंग और मीडिया ट्रायल से हमारी तवज्जो नहीं हट सकती, लिहाजा हम किसी किस्म की धमकी में नहीं आएंगे। वो सोशल मीडिया को एक पहले भी शैतानी मीडिया करार दे चुके हैं, लेकिन असल मसला ये है कि सोशल मीडिया पे जो सबसे ज्यादा इस वक्त मुतहर्रिक हैं सोशल मीडिया पे, वो तो हमारी जो फॉर्म 47 की सरकार है और खास तौर पे पंजाब सरकार जो है फॉर्म 47 की, वो ज्यादा मुतहर्रिक है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल सोशल मीडिया वो कर रहे हैं। और उसके बाद फिर नंबर 2 पे आपका मरकजी हुकूमत आती है। बड़े बड़े उन्होंने सेल बनाए हुए हैं सोशल मीडिया को वो कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे हमेशा जो है वो पाकिस्तान के अवाम उसको चला रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज चला रही हैं और इस वक्त जो 5th जनरेशन जंग शुरू की गई थी, वो 5th जनरेशन जंग जो पॉलिटिकल पार्टीज के माबैन है और पाकिस्तान के अवाम है, वो सोशल मीडिया पे और डिजिटल मीडिया पे अपना राय का इजहार करते हैं और लड़ रहे हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि मनफी प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया ट्रायल्स हमारी तवज्जो पाकिस्तान और उसके अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने से नहीं रोक सकते। आज के दौर में मुआशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तसव्वुर मुमकिन नहीं। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, लेकिन मुआशी इस्तेहकाम तब आएगा, मुआशी खुशहाली तब आएगी जब पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम होगा। और सियासी इस्तेहकाम उस वक्त होता है जब आइन की बालादस्ती हो, कानून की हुक्मरानी हो, अदलिया आज़ाद हो, मीडिया आज़ाद हो, इंफॉर्मेशन, खबरें, हर चीज़ पाकिस्तान के अवाम को मिल रही हों। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के सफर में किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइए हम सब मिलकर मनफी कुव्वतों को रद्द करें और पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के सफर में मरकूज रहें। अब सवाल ये पैदा होता है इंतहाई अदब और एहतराम के साथ के बात यह है कि पाकिस्तान ने तरक्की कब करनी, झूठ की बुनियाद पे या एक जाली निज़ाम और ऐसे लोग जिन पे करप्शन के बेपनाह मुकदमात हों और उनको बुलाकर उनके मुकदमात खत्म करवाए जाएं और उनके जरिए कोई बेहतरी की उम्मीद लाई जाए या उनके जरिए बेहतरी की कहा जाए कि ये जो है ये गुनाह के नतीजे में एक बेहतरी आएगी, गुनाह के नतीजे में, बदी के नतीजे में कभी भी खैर बरामद नहीं होता, शर बरामद होता है। तो इसलिए अपनी बुनियाद को सही करना पड़ेगा। जब तक हम अपनी बुनियाद को सही नहीं करते उस वक्त तक ये मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा अगर हम समझते हैं कि हक और सच की बात करनी है तो फिर हक और सच के मुताबिक तो यही है कि पाकिस्तान के अवाम बिल्कुल दूसरी तरफ हैं, आइन और कानून और जमहूरी रिवायात बिल्कुल दूसरी तरफ हैं, जबकि रियासत पाकिस्तान को एक बिल्कुल डिक्टेटरशिप की तरफ धकेला जा रहा है। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।